बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अली बिन मदीनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा मैं मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद कब्रिस्तान गया। कहते कि मैं रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाता और मैं वहाँ पर वालिद साहब की कब्र पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करता था। एक रोज़ मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वालिद साहब की कब्र पर गया और मैं तिलावत कर ही रहा था कि अचानक एक करीब की कब्र से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं उस कब्र के करीब जाने लगा। जूं जूं मैं उस कब्र की तरफ बढ़ता, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। वो आवाज़ ऐसी शदीद आ रही थी कि उस आवाज़ से मालूम हो रहा था कि इस कब्र वाले के ऊपर बहुत सख्त तरीन अजाब हो रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहते हैं कि सूरज निकलना शुरू हुआ और सूरज जूं जूं निकलता वो आवाज़ कम होनी शुरू हुई और फिर एक वक्त आया कि आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। अब मैंने सोचा कि इस कब्र वाले की तहकीक करनी पड़ेगी कि आखिर ये किसकी कब्र है जिस कब्र के अंदर इतना सख्त तरीन अजाब हो रहा है। कहते हैं कि मैंने मोहल्ले के लोगों से पूछा कि ये कब्र किसकी है, तो मैंने जाना कि वो कब्र उस शख्स की है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और वो शख्स पहली सफ का नमाजी, वो चाश्त की नमाज भी पढ़ता था, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता था। जब वो लोगों से मिलता तो उसका रवैया भी अच्छा था, उसका अखलाक भी अच्छा था, मोहल्ले में उसकी इज्जत भी थी। अल्लाह अकबर। अब मैं हैरान हो गया कि इतना आबिदो जाहिद, इतना नेकोकार बंदा, आखिर उसकी कब्र पर अजाब क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या वजह बनी अजाब की। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैंने और ज़्यादा इसकी तहकीक की तो मुझे पता चला कि बहुत बड़ा ताजिर था, तिजारत किया करता था, इसका बिजनेस बड़ा लमसम था। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन कुछ लोगों से पता चला कि जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब जो है तो कारोबार तो बहुत बड़ा है और अब मुझसे कारोबार संभाला नहीं जाएगा, मेरी औलाद भी नहीं है कि औलाद इस कारोबार को आगे बढ़ाए। तो उसने सोचा, उसके दिल में ख्याल आया, उसके नफ्स ने उसके साथ खिलवाड़ किया, शैतान ने एक वार उस पर किया। वो वार ये था कि उसके जहन में ख्याल आया कि कारोबार तो बहुत लमसम था, इस कारोबार को ख़त्म करने पर मुझे बहुत ज़्यादा रकम मिलेंगी, मेरे पास रकम आएंगी, तो उस रकम को, उन पैसों को मैं लोगों को दूंगा सूद से, सूद से लोगों को दूंगा, लोगों की मदद भी होगी और ऊपर से मुझे फ़ायदा भी होगा। वो फ़ायदा असल में नुकसान था, नुकसान था असल में। सूद बड़ी बुरी लानत का नाम है। सूद का कारोबार इंसान को गर्क करके रख देता है दोनों जहान में। अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोगों ने कब उसका कारोबार ख़त्म हो गया और सूद से पैसे भी आ रहे थे हर महीने, तो वो फ्री था, उसके पास वक्त ही वक्त था, तो अपना सारा वक्त मस्जिद में गुजारता, तहज्जुद भी पढ़ता, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता, चाश्त की नमाज भी, इशराक की नमाज, सारी नमाज भी पढ़ता। हज़रत अली कहते हैं, हज़रत अली बिन मदनी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं समझ गया इसकी कब्र के अंदर जो शदीद अजाब हो रहा है उसकी वजह सूद का कारोबार है। आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवान, आज ये कारोबार बढ़ रहा है, आज ये बिजनेस, ये लानत हमारे मुआशरे के अंदर आ रही है। थोड़े से पैसों के लिए हम अपने पड़ोसियों से भी अपने ताल्लुकात को ख़राब करते, सूद की लानत की वजह से, और प्लस कि इसको हराम करार दिया गया। हराम कारोबार करके हम रकम कमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक लुक़मा हराम का जब हमारी औलाद के पेट में जाता है तो औलाद हमारी नाफरमान बन जाया करती है और अलग कब्र में अज़ाब। चाहे नमाजी हो, हाजी हो, कितना ही नेकोकार हो, अगर सूद का कारोबार है तो उसकी नेकियां उसके कुछ काम न आएंगी, उसके कब्र में सख्त तरीन अजाब होगा।